नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नॉन वर्बल रीजनिंग से क्यूब एंड डाइस चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उनको फटाफट देख लेते हैं और विद एग्जांपल। तो क्यूब क्या होता है, हमारा 3 डायमेंशनल होता है, एक्स वाई एंड जेड। और क्यूब में कितने एज होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं। ये मैंने क्यूब बना रखा है। इसमें आप एज बताओ, एज कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए कॉर्नर, 8 कॉर्नर। और एज कितने हैं, एज होते हैं हमारे जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर वाली जो लाइन है, इनको बोला जाता है एज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज होते हैं। और फेस कितने हैं, एक फेस ये हो गया, इसके नीचे वाला बॉटम फेस हो गया, फिर ये 2 फेस हो गए, 2 फेस ये हो गए। तो टोटल फेस क्यूब में कितने होते हैं, 6। ये आप एक क्यूब दे सकते हो। इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे, ये जैसे ये हमारा क्यूब है, इसको सेम कलर से पेंट करके इसको आप कह सकते हो मैंने 3 अलग अलग उसमें डिवाइड कर रखा है। जैसे कि ये हमारा क्यूब है, जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है। ये हमारे हो गए कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो 3 फेस हैं, 1 2 3। और आपने यार वो क्यूब सोल्व किया होगा, उसमें अगर आपने देखा होगा तो कलर जो मैच करते हैं हम यहाँ पे सेम कलर होते हैं जब वो मैच हो जाता है जब। और बीच में वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सेम, ये डिफरेंट। ठीक है, कॉर्नर पे 3 फेस, कॉर्नर पे जो भी होगा उसका 3 फेस इक्वल होंगे, सेम होंगे। और ये मिड में हो गए, ठीक है। और ये हो गया सेंटर में। तो जो सेंट्रल क्यूब है वो अगर आप देखो ये वाला। और मिडिल क्यूब में ये वाला ये मिडिल क्यूब होते हैं जो मिड में होते हैं, ठीक है। और कॉर्नर क्यूब मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला। इससे ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है कोई खास ऐसा कि ये, बस मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया, नॉर्मल आप लोगों को पता होना चाहिए। ए लार्ज क्यूब पेंटेड एंड कट, जो एक क्यूब है उसको पेंट करके और उसको काट दिया गया है ऐसे टुकड़ों में। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं इसमें, विद 3 सरफेस पेंटेड। तो ऐसे कौन से स्मॉलर क्यूब हैं जिनके 3 फेस जो हैं वो पेंटेड हैं। तो 3 जो फेस हैं वो देखो, इसमें कॉर्नर वाले में अगर आप देखोगे 1 2 3 फेस पेंटेड है। तो टोटल ये कॉर्नर वाले जो क्यूब है, स्मॉल क्यूब, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पीछे वाला जो होगा तो 8 क्यूब हो गए, जो मैंने यहाँ पे लाइन क्रॉस कर रखी है ये वाले, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विद 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड कौन से हो जाएंगे भैया, ये देखो 2 फेस किसके पेंटेड है, एक इसका और इसका। ये जो एक क्यूब है इसके ये वाला फेस और ये वाला फेस हमें दिख रहा है, 2 फेस पेंटेड। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये फेस, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसके साथ में जो होगा वो, और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो ये वाला फेस। इस तरह से ये कितने निकलेंगे आप कैसे निकालोगे, ब्रैकेट में n-2 इंटू में 12। ये टोटल 12 हैं। अगर आप इनको देखोगे ना, ये वाले, ये जो मैंने लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रखी है, ये टोटल अगर आप पूरे क्यूब में फाइंड करोगे तो टोटल ये 12 हो जाएंगे। तो n कैसे निकालोगे, n नंबर ऑफ पार्ट ऑन द एज ऑफ द बिगर क्यूब आफ्टर डिवीजन। तो ये n क्या है, हमारा नंबर ऑफ पार्ट है जो एज से, जो मैंने आप लोगों को बताया ये एज है हमारे, ये क्या है एज। इससे जितने नंबर ऑफ हमारे पार्ट किए गए हैं वो है n, ठीक है, जो बड़े क्यूब में से। और इसकी ये कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द बिग साइकिल, जो ये बिग साइकिल है इसकी, जो हमारा क्यूब है इसकी, और लेंथ ऑफ द एज ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब। समझ रहे हो, जो स्मॉलर क्यूब बनेगा उसकी लेंथ, और जो बड़ा क्यूब है पूरा उसकी एज वाली जो लेंथ है वो। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 1 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड कौन सा है, सिर्फ ये वाला, सेंटर वाला। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कैसे निकलेगा, n, जो n हम यहाँ से निकाल लेंगे, -2 इसका होल स्क्वायर इंटू में 6, क्योंकि सेंटर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद नो सरफेस पेंटेड, वो किसे निकलेगा, n-2 का क्यूब कर देना। n इंपॉर्टेंट है यहाँ से निकालना, बाकी तो आप आराम से निकाल लोगे। ये सेंटर वाला 1 2, पीछे भी होगा 3 उसका, फिर इसका 4, नीचे वाले का 5, फिर इसका 6। इस तरह से सेंटर वाले क्यूब कितने हो जाएंगे भैया, जो सिर्फ 1 सरफेस पेंटेड है वो 6 टोटल। तो फिर इसमें ये फॉर्मूला लगा के आप नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 1 सरफेस पेंटेड निकाल सकते हो। मेन है हमारा चैप्टर वो है डाइस। डाइस में हम 2 टाइप के डाइस पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, ये हमारा क्यूब है और ये मैंने सरफेस के ऊपर जो इसके
टॉप फेस, बॉटम फेस, साइड फेस, साइड फेस, साइड फेस, साइड फेस के जो मुझे फेस दिख रहा है उसके मैंने क्या लिख रखे हैं, नंबर लिख रखे हैं। अगर आपने वो खेला होगा लूडो तो उसमें आप देखोगे जो वो हमारा होता है एक स्टैंडर्ड डाइस, उसमें एक के नीचे 6 होता है, राइट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट जो फेस है उनका जो सम है वो 7 के बराबर होता है। इसमें अगर आप देखोगे ये हमारा बॉटम फेस है जो जिसमें मैंने 6 लिख रखा है, और ये हमारा 1 वाला टॉप फेस है, ये साइड फेस है जिसमें मैंने 3 लिख रखा है, और ये इसके अपोजिट में जो साइड फेस होगा वो क्या है हमारा 4 मैंने लिख रखा है, और ये फ्रंट फेस पे मैंने 5 लिख रखा है, पीछे जो होगा वो हमारा 2 होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या है, सम ऑफ अपोजिट फेस शुड बी 7। स्टैंडर्ड डाइस में जब हम वो खेलते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे 1 ऊपर होता है, नीचे 6 होता है। अरे क्या बोलते हैं यार, लूडो ही ना, लूडो ही तो खेलते हैं, और क्या होता है। और इधर अगर आप देखोगे दूसरी साइड में 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, और दूसरी साइड में 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में आपने हमेशा याद रखना है कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, बॉटम और टॉप पे, और ये 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 5 और 7 और अपोजिट होते हैं। इनका सम किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। 7 के बराबर है सम अपोजिट फेस का, तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाया जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपने चेक करना है वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट जो साइड होंगे ना, जैसे कि एक फेस है उसके साथ में एडजेसेंट फेस है, ठीक है, इसका नंबर और इसका नंबर का अगर सम हमारा 7 है तो वो हमारा क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। समझ रहे हो, 2 एडजेसेंट फेस सम कितना होगा, वो 7 होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, एक डाइस में ऐसी फेस तो होगा ही, तो ये और ये फेस एडजेसेंट है, ये एड्ज हो गया, तो ये एज हो गया, तो इसके साथ में ये अपोजिट नहीं है, तो इनका सम अगर 7 है तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। एक हमारा क्यूब है, और क्यूब में सॉरी डाइस है, डाइस में अगर आप देखोगे ऊपर वाला और नीचे वाला जो फेस होगा उनका सम अगर 7 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा हमारा। और मैक्सिमम सम कितना होगा, जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उसमें मैक्सिमम सम कितना निकलेगा। मैक्सिमम सम मतलब जो ये नंबर हम 6 फेस पर डालेंगे तो उसमें मैक्सिमम सम मतलब एक दूसरे का अपोजिट क्या आ सकता है, 6 और 5 आ जाए, सॉरी एडजेसेंट पे 6 और 5, तो 6 और 5 मैक्सिमम इन्हीं में से और तो कोई नंबर बनेगा नहीं, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। मतलब इनसे ऊपर जो एडजेसेंट नंबर है ना, जो एडजेसेंट फेस आएंगे उनका जो सम है वो मैक्सिमम 11 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा 5 और 6 को जोड़ के। और मिनिमम कितना आएगा, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो 3, ठीक है। और सम ऑफ अपोजिट जो सरफेस है वो कितने आएंगे, वो किसके बीच में आएंगे, 3 और 11 के बीच में ही आएंगे, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट साइड होंगे ना, जैसे एक दूसरे को टॉप और बॉटम, इनका सम किसके इक्वल होगा, ये जो सम होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके साथ, 7 के बराबर नहीं होगा। 7 के बराबर हो गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। उसके बाद है एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ये है, ये हमें बताना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड डाइस में टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट का जो फेस होते हैं उनका सम 7 होता है, तो इनका हमें अपोजिट तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम अगर यहाँ पे हम नॉन स्टैंडर्ड वाली कंडीशन अप्लाएं कि एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं, एडजेसेंट साइड का जो सम है वो 7 होगा, नॉन 7 नहीं होगा, नहीं मतलब 7 होगा, तो एडजेसेंट साइड का सम 7 हो रहा है। देखो 5 और 1 6 नहीं हो रहा, 5 और 3 8 हो गया, ये तो नहीं हो रहा। तो ये हमारा सीधी सी बात, हमने जब ये जो गिवन डाटा इसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस है, कि जब इनके जो अपोजिट सरफेस होंगे उनका सम 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 4 और 3 7 7 होता है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे ये है 6 और 2 8 होता है, 6 और 3 9 होता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि एड्ज जो एडजेसेंट साइड है उनका सम क्या नहीं है, 7 नहीं है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। नॉन अगर नहीं है 7, जो सम है वो 7 नहीं है तो वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड होगा। अगर है सम अगर जैसे इसमें बराबर हो गया 7 के एडजेसेंट्स का, साइड का, फेस का, तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। बिफोर स्टैंडिंग विद एनी क्वेश्चन चेक, स्टैंडिंग नहीं आएगा, स्टार्टिंग आएगा ये, ठीक है, स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन चेक द डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इस तरह से आपने चेक करना है बाय दिस मेथड, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाइस है, अब ये 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस, नहीं सॉरी 1 2 डाइस नहीं, ये नंबर लिख रखे हैं मैंने, क्या आएगा देखो, इफ़ देयर आर इवन नंबर एट द बॉटम में, ये जो डाइस है इसके बॉटम में कोई इवन नंबर होगा, और आपको पता है एक डाइस में 6 फेस होते हैं, तो इसमें 3 ही इवन नंबर होते हैं, 2 4 और 6। अच्छा,
ऑफ ऑल द डाइस, ऑल 3 डाइस, ठीक है। देन हाउ मच एडिशन ऑफ टॉप, जो अच्छा टॉप में जो आएगा जो भी नंबर आएगा उनका तीनों का, जो इन तीनों का जो नंबर आएगा उनका सम बताना है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये 2 नंबर हमें गिवन है, इनसे ही हम चेक करेंगे क्या ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो 2 और 6 तो कितना होता है, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 तो भैया 7 के इक्वल नहीं आया, एडजेसेंट साइड का जो सम है, तो 7 के इक्वल नहीं आया, तो सीधी सी बात है ये हमारा भैया स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट्स जो फेस होते हैं उनका सम 7 होता है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है, 7 होता है। एडजेसेंट साइड का सम तो यहाँ पे 7 नहीं आया, तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड डाइस रहा होगा, इसका अपोजिट जो फेस है उनका क्या होगा, सम 7 के बराबर होगा। तो भाई इवन नंबर, 3 इवन नंबर आते हैं। इसने बोला बिफोर स्टार्टिंग, इसने बोला चेक द सॉरी यहाँ पे इसने क्या बोला है, बॉटम में इवन नंबर है, तो यहाँ पे 6 रहा होगा, तो ये टॉप में कितना आएगा भाई। स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स होता है 6 के अपोजिट में 1, और 2 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में 4, तभी तो इनका अपोजिट का सम 7 बनता है, राइट। तो 6 है तो ऊपर कितना बनेगा, 1 बनेगा, आ गया 1। इसमें देखो 4 और ये 3 और 1 4, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, सम में तो वैसे इवन नंबर नहीं आएगा। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे भैया एक दिक्कत है, देखो 4 3 और 4, इधर 4 रहा होगा इसके 3 के अपोजिट में, 1 और 6 रहा होगा, तो यहाँ से 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर इसने बोला है कि बॉटम में इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऊपर 5 आएगा, ठीक है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आएगी, ये 5 आएगा। और उसके बाद इसको देखो 6 और 4 10 होता है, तो 10 तो ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस बन गया। स्टैंडर्ड डाइस में 6 के अपोजिट में 1 हुआ होगा, 4 के अपोजिट में 3 रहा होगा, तो इस 3 के अपोजिट में नीचे इवन नंबर आना चाहिए, तो 3 के अपोजिट में यहाँ पे कितना रहा होगा भाई, 4 के अपोजिट में क्या, स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के अपोजिट में 4 और 3 7, 6 के अपोजिट में क्या होगा 1, तो 3 और किसका कॉम्बिनेशन बनेगा 5 का। तो यहाँ पे तो हमारा ये तो इवन नंबर वाला केस तो नहीं बना भाई, है ना। 5 और 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा 5, ठीक है। तो 5 और 5 और ये 10 और 1 11, 11 सम बनेगा। लेकिन मैं आप लोगों की तो मैंने ऊपर बता दिया, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऐसे लिख रखा है 2 और 4 हमारा क्या बनेगा भैया, जो एडजेसेंट साइड है उनका सम 7 नहीं हो रहा, तो स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसने बोला नीचे क्या आएगा, बॉटम पे इवन नंबर होगा, तो 2 और 4 तो आगे एक ही बचा है। डाइस के 6 फेस होते हैं, 6 फेस में 3 इवन 3 ओड, तो एक बच गया 6, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो ऊपर 6 के अपोजिट में क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में 1, क्योंकि सम अपोजिट फेस का क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, 3 और 1 4, ये तो 7 के बराबर नहीं हो रहा है जो इनका एडजेसेंट सम है फेस का, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा 7 होगा। तो भाई 3 के अपोजिट में क्या हुआ होगा 4 और 3 7, 1 के अपोजिट में 6, तो इवन नंबर तो एक ही बच गया, फिर 2, 5 और 2 7 होते हैं, तो 2 नीचे आएगा। इसने बोला क्वेश्चन में इवन नीचे रहेगा, तो ऊपर क्या आएगा 5। यहाँ पे भी सेम 4 और 6 10 होता है, तो नीचे 1 आएगा, क्योंकि ये तो एडजेसेंट साइड का सम 7 के बराबर नहीं आया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो भाई 4 और 6 तो आ गए हैं, 3 इवन नंबर होते हैं, 2 आ चुके हैं, तीसरा नीचे आएगा, इवन बोला है तो क्वेश्चन में, तो 2 नीचे आएगा, तो ऊपर कितना आएगा 5 5 5 और 1 6, एक कितना हो जाएगा 11। उम्मीद करता हूँ बेसिक बात समझ में आई होगी। के बाद है डबल डाइस में क्या डबल डाइस में टाइप है 1 सरफेस कॉमन, जैसे 2 डाइस दे देगा, उनमें एक सरफेस एक नंबर एक जो फेस होगा वो कॉमन होगा, फिर आपको दे देगा 2 फेस कॉमन या 9 फेस कॉमन, इस तरह से आपने दे देगा, और फिर आपको आंसर निकालना है जो भी जगह पूछी होगी। देखो केस 1 में क्या है 1 सरफेस कॉमन है, ये 2 डाइस हैं। 2 डाइस में अगर आप देखोगे, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ये कौन कौन से डाइस हैं। अगर आप देखोगे 4 और 3 7, ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और ये हमारा ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, चेक कर लिया फटाक से, क्योंकि एडजेसेंट साइड का सम कितना होगा 7 होगा, तो वो नॉन स्टैंडर्ड, अगर नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये 2 फेस दे दिया है, जिसमें 3 4 और 2, इसमें 3 1 और 6, ये दोनों डाइस में एक फेस कॉमन है ऊपर वाला, जिसमें 3 एक नंबर आ गया कोई भी, ठीक है, 2 मतलब एक फेस कॉमन है। अच्छा, तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इनके अपोजिट में क्या होगा वो बताना है। तो हम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह घूमना, जो भी कॉमन नंबर होगा उसको उठा लो, लिख दो 3, उसके फिर आगे वाला क्लॉकवाइज में तो ये आएगा 4, फिर 3 2 आएगा, फिर ऐसे, ठीक है। तो 4 और 2, फिर दूसरे क्यूब डाइस पे आओ, इसमें अगर आप देखोगे
3, हाँ जी 3, सेम जो जहाँ से जो भी फेस कॉमन होगा ना उधर से ही उठाना है आपने, ऐसा नहीं। तो जो मान लो ये फेस यहाँ पे 3 होता तो यहाँ से उठाते 3, फिर जो भी नंबर होते, तो 3 जो सेम कॉमन जो फेस है उसको रखोगे आमने सामने, तो ये 3 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आओगे क्लॉकवाइज 1 फिर 6, तो अगर आप देखोगे 2 और 6 के सामने यहाँ पे, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज है, एक तो हमने चेक करिए 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, और यहाँ पे एक नंबर बच गया फिर हमारा, क्योंकि डाइस में 6 फेस होते हैं, 5 नंबर आ चुके हैं, तो 3 के इक्वल थोड़ी ना आएगा, तो एक नंबर कौन सा बचा है भाई 5, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा 5, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों ने बताना है, मतलब इस तरह से आपने ये प्रोसेस है, वन सरफेस कॉमन वाला आपने कंसेप्ट लगाना है। उसके बाद है इफ़ वन सरफेस इज common in both dice also in corresponding side, then remaining two surface is first dice is corresponding opposite to the remaining two surface of the second dice। वो सीधी सी बात है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, यही चीज़, दो बाकी के 2 सरफेस हैं वो कॉमन होंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है 1, 5 और 6 और 3, 4 और 5, यहाँ से आप लोगों ने वैसे तो नहीं देखना है कि चेक कर, अगर किसी की स्पीड प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो चेक कर लिया करो स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। बाकी अगर आप लोगों को दिख जाए इसमें 1 कॉमन सरफेस है, कौन सा है 1 कॉमन सरफेस 5, तो 5 को उठाओ और क्लॉक वाइज में लिखते चलो 5, और 5 के बाद फिर 6 फिर 1, और इधर दूसरे वाले में 5, 4 और 3, ठीक है, इस तरह से 5, 4, 3 क्लॉक वाइज। तो 1 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में एक ही नंबर बच गया, कौन सा भाई 2 हमारा, तो आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ये अपोजिट ऑफ 3 बताना है, ये हमारा एक डाइस है, तो 3, 2 और 3 और 1, अब एडजेसेंट जो साइड है उनका सम तो 7 नहीं हो रहा, तो मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में है तो सीधी सी बात है, चेक कर लिया हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपने देखना है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट फेस का सम क्या होता है भाई 7 होता है, तो 3 और 4 बराबर होगा, और 5 और 2 बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट होंगे ना एक दूसरे के, 5 इनका सम कितना होगा 7 तभी तो होगा। अब 2 में आपको क्या नंबर जोड़ोगे कि वो 7 हो जाए, तो सीधी सी बात वो अकेला नंबर 5 ही है, 5 और 2 7 डाइस के हिसाब से। और 3 में आप क्या जोड़ोगे 4 और 3 7, 1 में क्या जोड़ोगे 6 जोड़ोगे, तो एक दूसरे क्या है अपोजिट हैं, तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट होते हैं, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा भाई 4, ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये प्रोसेस मैंने बता रखा, आप लोगों ने ये चेक कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2 और 3 और 1, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, बिल्कुल है भाई स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि एडजेसेंट साइड का सम हमारा 7 नहीं है, 7 होता तो वो नॉन स्टैंडर्ड होता, 7 नहीं है तो क्या होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमें पता है 4 और 3 7 बाई अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, तो 3 के अपोजिट में 4 आएगा, 2 के अपोजिट में 5 आएगा, 1 के अपोजिट में 6 आएगा, पूछा गया 5 के अपोजिट में 5 और 2 7, तो यहाँ पे 2 आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो, 5 और 3 8 और 5 और 1 ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो पूछा क्या किसके अपोजिट में, फेस अपोजिट बताने तो देख लिया करो, 5 और 2 7, क्योंकि अपोजिट फेस का सम 7 होगा, और 3 और 4 4 और 3 7, ठीक है, और 1 और 6 ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद है ये एग्जांपल, इसमें बताना अपोजिट 4 के क्या होगा, तो देखो एडजेसेंट साइड का सम देखो 6 और 1 कितना है 7, 7 है तो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो सीधी सी बात है भैया जो एडजेसेंट साइड का सम होगा वो 7 होगा, वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अब यहाँ पे इसने बोला 4 के बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ पे आपने दिमाग क्या लगाना है, देखो कि 4 के बराबर तो अभी हमें नहीं पता, अब स्टैंडर्ड डाइस होता तो हम बता देते 4 के बराबर 3 होगा अपोजिट जो होगा, लेकिन यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो 4 है, 4 के पहले तो एडजेसेंट देखो 6 और 1 है, तो 6 और 1 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। अच्छा, और हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। देखो भैया ऑप्शन ए में देखेंगे तो 4 के अपोजिट 2 हो सकता है या इट इज़ पॉसिबल, 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 के एडजेसेंट हमें पता है सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं 6 और 1, लेकिन 6 नहीं होगा, अपोजिट तो नहीं हो सकता, एडजेसेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन में अगर आप देखो 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट भाई 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 तो 4 के एडजेसेंट है, अपोजिट कैसे होगा, ये तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो एडजेसेंट तो अपोजिट तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखो 1 हमारा अपोजिट बोल रखा है, 1 तो होगा ही नहीं अपोजिट भैया, क्योंकि 4 के तो 1 एडजेसेंट है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, 2
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप लोगों ने देखना है। या अगर आपको ऐसे नंबर में ऑप्शन में दे दे तो कांट बी डिटरमाइन, इस तरह से आपने टिक करना है। अगर ऐसे दे दे तो आप बता सकते हो। ठीक है, पॉसिबल जो मान है वो, इफ़ देर आर ओड नंबर एंड द बॉटम ऑफ द इवन नंबर डाइस, देन हाउ मच एडिशन ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ दिस डाइस। इसने बोला है कि डाइस जो है उसके बॉटम में इवन नंबर है और टॉप में ओड है, तो टॉप सरफेस का इसने सम बताना है। तो कैसे बताओगे? जैसे ये हमारा डाइस है, इसने बोल दिया 2 और 4, ये तो एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि सम इसका 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा एडजेसेंट साइड का सम। तो हमें पता है 4 के अपोजिट में क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा, 1 के अपोजिट में 6 होगा, और नीचे इसने बोला है बॉटम में हमारा इवन नंबर है, तो बॉटम में इवन है तो ऊपर कितना होगा, 1। सीधी सी बात है। ठीक है, और इसने पूछा क्या है, टॉप सरफेस। और भी ऑप्शन में होंगे एक्चुअली, ये सिर्फ खाली एक ही डाइस लिख रखा है मैंने, आगे अगर आप देखोगे और भी होंगे इसमें। जैसे ये दे रखा है कि ये दे रखा है, तो इनका मान निकालना था, जैसे 4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, मैंने मान निकाल ही रखा है ना। 2 के अपोजिट में 5 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होगा, 6 के अपोजिट में 1 होगा, और 4 के अपोजिट में 3 होगा, इस तरह से। तो 3, 5 जो भी बताना है, इसने टॉप में पूछा ना, टॉप में तो 4 और 2 6 और 1 ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा सम, जो सम अपोजिट फेस का। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। ये मैंने डाटा वैसे साथ लिखना था, आपको अच्छे से समझ में आता। लेकिन मोटा मोटा ये है कि आप इन कंसेप्ट को एक बार बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप खुद से करोगे तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, ये 2 हमारी डाइस गिवन है, तो सी इज़ नॉट अपोजिट टू ई है। इसने बोल दिया है कि सी जो है वो ई के अपोजिट नहीं है, तो बाकी बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सी ई के अपोजिट नहीं है तो सी किसके अपोजिट होगा? तो देखो सी को यहाँ पे देखें, सी को अगर आप देखो, सी के एडजेसेंट ए है, बी है, तो मैंने नाम लिख दिया ए और बी तो एडजेसेंट है। ठीक है, सी के ए और एफ एडजेसेंट है, तो ए तो आ चुका है, एफ बी एडजेसेंट है। इसने बोला ई हमारा क्या है भैया, वो अपोजिट नहीं होगा सी के, तो ए की ऑप्शन बचा डी, क्योंकि एक डाइस पे कितने फेस होते हैं भैया, 6 फेस होते हैं, तो 6 ही नंबर आ सकते हैं। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी, डी बचा भाई, डी हमारा टिक हो जाए। अगर ए के अपोजिट बोल दे तो ए का आप देख सकते हो, ए के एडजेसेंट बी है, सी है, तो ये तो अपोजिट होंगे नहीं। ए के एफ और सी, एफ भी एडजेसेंट नहीं होगा। अगर बोल दे डी भी उसका अपोजिट नहीं होगा, तो खाली ए की ऑप्शन बचेगा ई, ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये करना है भाई। और उसके बाद है टाइप नो कॉमन नंबर इन डाइस। मतलब क्या है, 2 डाइस गिवन, उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो उसमें हम कैसे बताते हैं किसी नंबर के अपोजिट के कौन सा फेस है। वट नंबर इज अपोजिट टू, 2 के अपोजिट क्या होगा इन दोनों के डाइस के हिसाब से बताओ। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नंबर होता तो हम वो यूनिवर्सल जो फॉर्मूला वो लगा लेते क्लॉकवाइज वाला। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 1, यहाँ पे 4, 5, 6, तो कैसे करें? चेक डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, दोनों चेक करो ये दोनों डाइस कैसे हैं। तो 3 और 2 ये 5, 3 और 1 2 और 1 3 और 4 ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि सम जो एडजेसेंट साइड का सम वो 7 नहीं है। 7 होता तो वो क्या होता, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता। तो हमें पता चल गया स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 के अपोजिट में 5 होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा, 1 के अपोजिट में 6 होगा। इसमें देखो ये 4 और 5 9, 6 और ये भी नहीं है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो 6 के अपोजिट में 1, 5 के अपोजिट में 2, 4 के अपोजिट में 3। ठीक है, हमसे पूछा है 2 के अपोजिट में क्या होगा, सीधी सी बात है 5 होगा भाई, और क्या है। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे स्टैंडर्ड डाइस हैं। स्टैंडर्ड डाइस में तो जो नंबर होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा, और उनका सम कितना होगा, 7 के बराबर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने बताना। उसके बाद है ये एग्जाम्पल देखो, ये 2 डाइस है, हमें बताना है व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले चेक करो ये स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 4 और 3 7, एडजेसेंट साइड का सम 7 है तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और अगर 7 नहीं होता तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता। इसमें 6 और 1 ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमें से बोला है इसने 3 के अपोजिट में बताना, तो कैसे बताएंगे? देखो यहाँ से हमें नॉन स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से 3 के अपोजिट में बताना, 3 के अपोजिट में क्या क्या नंबर इनमें से नहीं आ सकता। 3 के अपोजिट में भाई 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो एडजेसेंट है।
और 3 के अपोजिट में और क्या नहीं आ सकता, और आ क्या सकता है, आ सकता है 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये पॉसिबल चीज़ें हैं कि ये आ सकते हैं, फिक्स नहीं बता सकते इसमें आंसर हम कि कौन सा फिक्स नंबर आएगा। 1 सरफेस कॉमन में व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 5, देखो ये जो टाइप आ गया है 1 सरफेस कॉमन, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी देख लो। 1 सरफेस कॉमन मतलब एक फेस कॉमन होगा 2 डाइस में, ठीक है, या 3 डाइस होंगे जो उसमें भी एक फेस कॉमन होगा, उसको 1 सरफेस कॉमन बोला जाता है। इसमें कैसे निकालते हैं, 2 वे होते हैं। एक यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है, एक आप एडजेसेंट फेस से, जैसे कि कैसे, जैसे पूछा 5 के अपोजिट में, 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के एडजेसेंट में क्या है 3 और 4, तो ये तो आएंगे नहीं भाई। और 5 के अपोजिट में एडजेसेंट में क्या है 1 और 2, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही नंबर बचा सिर्फ 6, तो ये 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6। एक तो ये वे है, दोनों में आपने देखना 5 के 1 सरफेस कॉमन है, तो 5 के जो एडजेसेंट है वो तो आएंगे नहीं, बचेगा वो जो नंबर है वो आएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर भी बन जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सल रूल होगा ना, वो जब आप लगाओगे तो उसमें आपका एक फिक्स नंबर रिजल्ट आएगा। देखो 5 जो है उसको लिखो, क्लॉकवाइज घूम जाओ 4 3, फिर यहाँ से दूसरे डाइस से 5 लिखो 5 के सामने, और क्लॉकवाइज घूम जाओ 2 और 1, तो 3 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में 2। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं ये हमारे, क्योंकि सम क्या है 7 है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा भाई, एक ही नंबर बचा 6 हमारा आंसर बचेगा, क्योंकि 5 के अपोजिट में 5 तो होगा नहीं, तो 6 ही होगा जो नंबर बचा है वो। उसके बाद है 2 सरफेस कॉमन, एक डाइस ये है, एक डाइस ये है, ठीक है, इनमें 2 सरफेस कॉमन है, एक 3 और 4, इसमें भी देखोगे तो 3 और 4 नहीं, 3 और 1, 3 और 1, 2 सरफेस दोनों में डाइस में कॉमन है। तो यहाँ से हमसे बोला है कि अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट और 3 का अपोजिट। तो यह व्हेन 2 सरफेस आर कॉमन द रिमेनिंग नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 सरफेस अगर कॉमन है ना, तो जो बाकी जो नंबर बच गया जो हमें दिख रहा है वो हमारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 4 अपोजिट होगा 5। और अगर हमसे ये पूछ ले 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के एडजेसेंट क्या है, 5 है, 1 है, 4 है, तो ये तो होंगे नहीं। अपोजिट में क्या बच गया, फिर 2 नंबर और बच गए, एक 2 और एक 6, तो ये हमारे एडजेसेंट नंबर अपोजिट नंबर होंगे 3 के। ये 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई, अगर आप देखो 4 और 3 7, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और जब भी आप लोगों को 2 सरफेस कॉमन दे दे और आपसे एक नंबर पूछे, तो आप इस तरह से बता सकते हो कि भाई यूनिवर्सल जो फॉर्मूला लगा के, यूनिवर्सल फॉर्मूला भी नहीं, मतलब 2 सरफेस अगर कॉमन है तो जो बाकी जो नंबर बच जाएगा, जो फेस बच जाएगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 के अपोजिट 5 होगा। लेकिन आपसे इससे हट के पूछ ले 3 के अपोजिट बताओ, तो आपने इस तरह से जो एडजेसेंट फेस हैं उनको हटा के बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे। उसमें 2 नंबर भी बच सकते हैं, 3 भी बच सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 5 और 3, 2 5 और 6, इनमें 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के बराबर है भाई, जो फेस जो है, तो 2 नंबर 2 फेस कॉमन है, तो यहाँ से 3 अपोजिट होगा 6 के, जो बच जाएंगे 3 किसके अपोजिट होगा, 6 के। अगर 3 पूछता तो किसके बराबर होते, एक दूसरे के अपोजिट होती है 6 के। और अगर बोल दे कि 5 के अपोजिट बताओ, तो 5 के अपोजिट में पहले ही बताओ एडजेसेंट कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 6 है, तो हाँ, तो 5 6 भी तो है भाई, यहाँ पे 6 लिख ले, 2 है, 3 है, 6 है 5 के एडजेसेंट में। तो 5 के अपोजिट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 और 4, ठीक है भाई। तो ये आपने यहाँ से लिखना, ये 5 थोड़ी ना है, 5 तो है ही है, 5 क्यों लिख रखा, 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 4 क्या आ सकते हैं, 5 के अपोजिट आ सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल डाइस में। अब अभी तक हमने 1 से देखा, फिर 2 में देखा, 2 डाइस में 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। अब आगे मल्टीपल डाइस, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब जैसे 3 डाइस हमें दे दिए हैं, बोल दे कि 6 का अपोजिट बताओ, तो हम यहाँ पे स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे विच डाइस नंबर 6 गिवन, कौन से डाइस में 6 नंबर गिवन है, तो जिसका अपोजिट बताना है, इसमें और इसमें, ठीक है। इग्नोर दैट डाइस इन 6 इज नॉट गिवन, जो डाइस में 6 गिवन नहीं उसको इग्नोर कर दो, कर दिया। अब 6 का, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वैसे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 4 और 3 7 ये नॉन स्टैंडर्ड है, 5 और 2 7 नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में है, तो इसमें हम सीधा वो यूनिवर्सल रूल तो नहीं लगा सकते क्लॉकवाइज। तो और यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, सरफेस तो एक ही कॉमन है,
लेकिन हम यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो स्टैंडर्ड वाला तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते कि 6 के अपोजिट में 1 हो जाएगा, अपोजिट साइड का सम 7 होता है, तो वो तो लगेगा नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो एडजेसेंट फेस है 6 के उनको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा नंबर वो हमारा 6 के अपोजिट आ जाएंगे। 6 के एडजेसेंट में 4 है तो ये नहीं होगा अपोजिट, 3 है 3 भी नहीं होगा। 6 के साथ में अगर आप देखो 2 और 5 है तो 2 और 5 तो ये तो एडजेसेंट हो गए, अपोजिट कैसे होंगे, तो एक ही नंबर बचा है हमारा 1, तो जो 6 के अपोजिट में क्या होगा 1, 1 इज आंसर। इस तरह से आप लोगों ने चेक करके बताना, 2 डाइस में से भी किसी 3 डाइस में भी जो भी हमसे पूछ ले अपोजिट वो। सेकंड वे क्या है, 1 सरफेस कॉमन, लेकिन 1 सरफेस कॉमन लगा सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, सीधा जो आप चेक करते हो स्टैंडर्ड डाइस में 6 के अपोजिट में 1 आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का फेस का सम 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रूल लगा सकते हैं बिल्कुल, मैंने मे भी ये बोल दिया कि नहीं लगा सकते हो, ध्यान नहीं रहा फ्लो में। 1 सरफेस कॉमन है तो देखो आप 1 सरफेस कॉमन है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो 6 4 3 6 4 3 क्लॉकवाइज, 6 2 5 6 2 5, 3 के अपोजिट में 5, 4 के अपोजिट में 2 और 6 के अपोजिट में एक ही नंबर बच गया क्या 1। उसके बाद है एग्जाम्पल, थर्ड वे छोड़ो, थर्ड वे भी फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, 2 वे जान लो वही बहुत है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 3 डाइस हमें गिवन है, बोल दे फाइंड द अपोजिट ऑफ 1 के अपोजिट बताना है, तो 1 किस में है, इसमें है और इसमें है, इसमें है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम एक तो क्लॉकवाइज वाला रूल लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, छोड़ो उसको। आप सीधा चेक कर सकते हो, एक तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें एक सरफेस कॉमन है इसमें, हाँ इसमें सरफेस ठीक है, एक सरफेस कॉमन है, तो 6 के अपोजिट बताना है ना, नहीं 1 के अपोजिट बताना है। तो 1 के एडजेसेंट क्या है, 1 के एडजेसेंट 6 है 3 है और 4 है, तो बच गए कौन सा नंबर बच गया हमारे पास बच गया 2 और एक नंबर 5। तो यहाँ से तो हमारा फिक्स आंसर नहीं आया। सो व्हाट वी डू, अगर ऑप्शन में आपसे 2 अगर पॉसिबल केस देता ऑप्शन में, जब तो आप टिक कर देते हैं, लेकिन हमें तो एक सिंगल दे दिया, तो अब क्या करें, तब आप लगाओ 1 सरफेस कॉमन है तो 1 सरफेस कॉमन वाला रूल। 4 इस पे तो नहीं लगा, इन दोनों पे नहीं लगा, तो इस पे आ जाओ, अब आप इस पे लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें अगर आप देखो 4 2 5, क्योंकि इन 2 डाइस से हमारा ये रिजल्ट नहीं आया फाइनल, तो अब हम इन 2 डाइस को देखेंगे क्या करें, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भाई हमने इस पे देखो 1 सरफेस कॉमन का भी लगाएंगे, 1 3 6 1 4 6, तो यहाँ से अगर आप देखोगे 6 तो 6 के बराबर आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तब हम इस पे 2 डाइस उठाओ जोन से भी हैं, जो बच गया उसको उठाओ। तो इसमें से मैंने इन दोनों को उठाया, किस को उठाया, इसको और इसको, 4 2 5 4 2 5, फिर 4 6 1 4 6 1 4 और 5 के अपोजिट में 1, हमसे पूछा क्या था, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5 आंसर बन जाएगा। बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 का अपोजिट पूछा है। तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता दी। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, 6 1 4 3 2 1 ही डाइस हैं, 4 डाइस हैं, हमसे बोल दे इनका मान बताओ। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से व्हाट वी कैन डू, और ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं, तो मतलब भाई ये रिजल्ट आएगा, मतलब 2 नंबर आएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 5 के एडजेसेंट में देखो, 5 के यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या नहीं है। 5 के एडजेसेंट में क्या है भाई, 3 और 6 है, ठीक है ओके। यहाँ से हम अगर इस पे एक सरफेस कॉमन, तो यूनिवर्सल रूल लगाएं, तो यूनिवर्सल रूल तो 1 4 6 1 4 6 1 3 2 1 2 3, 6 के अपोजिट में 2 आएगा, 4 के अपोजिट में 3 आएगा, 1 के अपोजिट में क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, 1 ही बच गया हमारा, 5 आएगा। अच्छा, मतलब हमें ये पता चल गया 5 के अपोजिट में 1 1 के अपोजिट में 5। तो यहाँ से एडजेसेंट पूछे हैं 5 के, तो 5 के एडजेसेंट में अगर आप देखो 3 और 6 तो आ चुके हैं, ठीक है। 5 के अपोजिट में 1 है, वी नो 1 इज़ नॉट कम विद 5, क्योंकि भाई एडजेसेंट में पूछा है ना, तो 1 तो ना आएगा नहीं क्योंकि वो तो अपोजिट में है। 6 और 5 ये वैसे एडजेसेंट में है, तो बाकी दो साइड भी तो होंगी 5 के, तो उनके एडजेसेंट में उनकी जगह पे क्या आएगा, तो 2 ही नंबर बच गए, 2 और 4। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, ऑप्शन में तो हमें ये 2 और 4 तो गिवन ही नहीं है, तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है भाई। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मान लो ये 5 यहाँ पे है, ये 3 है, तो इसके साथ में जो नंबर होगा वो 2 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो 2 के एडजस्टमेंट में 3 भी हो गया, 2 भी हो गया,
तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये हमारा ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ वो फेस दिखाया गया है, हमें ये फेस दिखा दिया, क्या पता दो यहाँ पे उसके हिसाब से इसने बोल दिया 5 और 2 3, ये एडजेसेंट फेस बताओ, तो हमें पता है कि भाई ये 3 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, क्योंकि जो नंबर नहीं हो सकते वो हमें जानने हैं। तो 3 उसका एडजेसेंट है, 6 भी है, लेकिन 1 उसका क्या है, अपोजिट रहेगा। तो बाकी जो नंबर बच गए उसमें चेक करो, उसके हिसाब से फिर ऑप्शन में चेक करो। ऑप्शन में देखा हमने 2 और 3 है, तो हाँ 3 तो है ही उसका एडजेसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 भी तो होगा ही ना होगा, तो हमारा ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक होगा। कहने की बात यहाँ पे क्या है, एक उनका एडजेसेंट नहीं होगा, वो अपोजिट होगा, वो बाकी 3 ऑप्शन में एक इसलिए दे रखा है। उसके बाद है ये व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 1, 5 और 3 के अपोजिट में क्या होगा। 4 डाइस हमें गिवन है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ से हम क्या करें, हमसे एक का अपोजिट पूछा है, तो एक के एडजेसेंट क्या है, 6 है, 2 है, तो हटाओ 6 और 2 को। एक के एडजेसेंट 5 और 3 है, तो 5 और 3 को हटाओ, सिर्फ एक ही नंबर बच गया जो एक के अपोजिट आ सकता है, वो क्या है भैया, 4, क्योंकि एक डाइस में 6 फेस होते हैं, 4 फेस निकल चुके हैं, एक फेस का पूछा तो दूसरा जो फिर बचेगा जो वो उसके अपोजिट होगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। इसका 1 के अपोजिट में क्या होगा, 4। उसके बाद दूसरा 5 के अपोजिट में, 5 के अपोजिट में अगर हम देखें तो डाइस बी एंड जो ये सी बी और डी है, इनमें देखो इसमें 5 है, इसमें भी एक सरफेस कॉमन, एक सरफेस कॉमन, 5 3 4 5 3 1 नहीं बनेगी बात, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन है यहाँ पे, ये 3 भी तो कॉमन है। 2 सरफेस कॉमन है तो 2 सरफेस कॉमन वाला कंसेप्ट उठा लो, 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 के अपोजिट में 1 है, ठीक है, हमसे तो 5 के अपोजिट में पूछा है, सो व्हाट वी कैन डू। तो भाई साहब यहाँ पे और कोई जो है वो उठाओ, बी और सी को उठाओ, बी और सी को उठाएं, तो हमसे 5 का पूछा ना, यहाँ पे 5 तो है, 4 ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 4 5 3 4 6, हाँ ठीक है, बन रही है बात, 4 बी और सी को उठा रहा हूँ, 4 5 3 4 6 और 3, यहाँ पे तो फिर 2 सरफेस कॉमन है, 3 और 4, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 सरफेस कॉमन है, इनसे रिजल्ट तो बन रहा है ना। 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा 2 सरफेस कॉमन से। इसमें हम जब 2 सरफेस कॉमन कर रहे थे तो 5 के अपोजिट में क्या आ रहा था, 5 के अपोजिट में कुछ नहीं आ रहा था, 4 आ रहा था, तो 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने बता दिया यहाँ पे पहले केस में 1 के अपोजिट में 4, तो 1 के अपोजिट में है, तो वो तो होगा नहीं। तो फिर हमने 2 और डाइस देखे, 2 डाइस में देखा 2 सरफेस कॉमन है, तो जो 5 है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, बिल्कुल अपोजिट है, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, कन्फर्म है। उसके बाद हमसे बोला 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो यहाँ पे 3 4 5, 3 4 5 और 3 1 5, ये उठाना पड़ेगा, बी और डी डाइस को उठाओ, तो एक सरफेस कॉमन है, 3 4 5 3 1 5, यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन है, 3 और 5 3 और 4 के अपोजिट में 1 आ रहा है, तो इनसे बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छा ये वाले उठाएं, इसमें अगर हम देखेंगे 3 4 6 और इन दोनों से बनेगी बात। देखो इस तरह से आप लोगों ने 2 2 क्यूब उठा के चेक करने पड़ेंगे भाई, इससे देखो इससे बात बन रही है, 3 4 6 और 3 1 5, ठीक है, तो 1 सरफेस कॉमन हो रहा है 3, हाँ, 6 के अपोजिट में 5, 6 के अपोजिट में 5, ये भी चेक करना पड़ेगा, जो निकाला उससे रिलेट कर रहा है नहीं आ रहा, 1 के अपोजिट में 4 बिल्कुल, तो बाकी 3 के अपोजिट में क्या आएगा फिर 2, तो आंसर हमारा 2, ठीक है, तीनों आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद है रोटेशनल जो है डाइस के ऊपर, ये एक टाइप है रोटेशन ऑफ डाइस। तो इसमें देखो 3 केस हैं, एक इंटरचेंज करते हैं नंबर्स को, 2 नंबर हैं इनकी एक फेस मान लो 2 पोजीशन पे, तो उसकी जगह पे वो आ जाता है, उसकी जगह वो आ जाता है, तो जो तीसरा फेस हमें दिख रहा है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसकी जो अपोजिट नंबर है वो जगह ले लेता है। देखो क्योंकि एक डाइस है, उसको अगर आप चेंज करोगे मतलब उसको उस तरह से देखोगे तो उसका जो फेस है फिर वो अलग दिखेगा, समझ रहे हो। मेरे पास डाइस नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। जैसे ये हमारा डाइस है, ये हमारा डाइस है, इनको आप जब इंटरचेंज करोगे तो जो फेस होगा ना, जैसे 6 और 1 है यहाँ पे, इन दोनों को जो एडिशन साइड है, मान लो इस 6 की पे 1 लेके आता हूँ और 1 की जगह पे 6 चला जाता है, तो ये 3 नहीं बना रहेगा, इस 3 का जो अपोजिट नंबर है ना वो आ जाएगा, क्योंकि आप डाइस को चेंज कर दोगे फिर, तो चेंज कर दोगे 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा,
ठीक है। अब हम वो कैसे जानेंगे, वो सीधी सी बात है, ये चेक कर लेंगे नॉन स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड डाइस है। 4 और 3 7 नॉन स्टैंडर्ड है, 6 और 1 7 नॉन स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे 1 फेस कॉमन है, तो 3 4 5 3 4 5 3 1 6 3 1 6, तो 5 के अपोजिट में 6, 4 के अपोजिट में 1, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा 2। अब आप इस पे इंटरचेंज करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमें तीनों बाकी सारे नंबरों को पता है कि कौन किसके अपोजिट है। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, 6 की जगह पे 1 लाएंगे, 1 की जगह पे 6 जाएगा, तो 3 क्या है, जब इंटरचेंज करेंगे दो नंबर को एक दूसरे की जगह से बदलेंगे, तो जो 3 है ना वो भी चेंज हो जाएगा, उसके जो अपोजिट नंबर होगा वो आ जाएगा। 3 का अपोजिट क्या है 2, तो यहाँ पे जब आप इसको चेंज कर दोगे तो चेंज करके इस तरह से बन जाएगा 1 और 6, तो इसके 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि वो डाइस हमने चेंज कर दिया था, तो उसके अपोजिट में क्या था 2, तो 2 आ गया, अपोजिट भी निकालना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप इसको 6 और 3 को चेंज करना चाहते हो, तो 6 की जगह पे 3 और इसकी जगह पे 1 के अपोजिट में क्या है, 1 के अपोजिट में 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से इसमें अगर आप देखो यहाँ पे क्या चेंज किया हमने, मान लो ये है भैया 5, 4 और 5 को चेंज करते हैं, 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4, तो ये जो नंबर था ना 3, 3 के अपोजिट में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने समझना है कि जब इंटरचेंज करेंगे तो तीसरा जो फेस होगा वो उसके अपोजिट नंबर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाइस को जब हम चेंज करेंगे दूसरी साइड से देखेंगे, इस तरह से 2 फेस दिख रहे हैं, जब हम इसको और तीसरा फेस ये दिख रहा है, जब हम इसको उल्टा करके दूसरी ऐसे देखेंगे तो फिर ये फेस बदल जाएगा। ठीक है, हाथ से नहीं समझ में आएगा आप लोग, कोई बात नहीं। अब जैसे इसको इंटरचेंज करते हैं, 4 की जगह पे 6 आ जाता है, 6 की जगह, तो यहाँ से हमसे निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो 1 सरफेस कॉमन है, तो आप ये कौन सा डाइस है, 4 3 7 9, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो एक सरफेस कॉमन कौन सा है इसमें, 4 है, तो 4 3 5 4 3 5 4 1 6 4 1 6, 5 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में क्या होगा 2। अब इसको इंटरचेंज करो, 6 के जगह पे 4, ठीक है, और 4 की जगह पे 6 रख दिया, तो जो नंबर था ना 1 के अपोजिट में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने ये भी करना है। अभी तक हमने जाना इंटरचेंज पे, 2 नंबर एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। अब 1 चेंज पे, एक ही नंबर दूसरे की जगह ले रहा है, दूसरा तो बाकी वहीं रह रहा है। देखो कैसे 1 चेंज पे भी अपोजिट हो जाएगा, कैसे, जैसे 3 4 5 है, यहाँ पे दोनों डाइस को देख लो, और 3 1, यहाँ से पहले हम ये देखते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड, तो 4 3 7 नॉन स्टैंडर्ड है, 6 और 1 7 नॉन स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे 1 फेस कॉमन है 3 3, तो 3 4 5 3 4 5, अपोजिट निकालेंगे इनके, 3 1 6 3 1 6, तो 5 के अपोजिट में 6 आ जाएगा नॉन स्टैंडर्ड में, और 4 के अपोजिट में 1, और 3 के अपोजिट में 2। अब हम इनको करेंगे 1 चेंज। 1 चेंज में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 6 है हमारा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो जब हम ये 1 तो यहीं पे रह रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये जो 6 है ना ये अपनी पोजीशन बदल देगा। अब आप कहोगे बदलेगा तो ये 3 कहाँ जाएगा, देखो भैया 3 जब ये 6 इसके हटाएगा, इसको लात मारेगा भग, और यहाँ पे 6 बैठेगा ऊपर सरफेस पे, तो जो ये 3 का अपोजिट नंबर होगा ना, 3 का अपोजिट क्या है 2, तो वो यहाँ पे 6 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 चेंज में भी अपोजिट आएगा नंबर, ऐसा नहीं है ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 6 ने छलांग मार के उसको हटा के यहाँ बैठ गया, तो 3 क्या करेगा, अपने साथी को भेजेगा 2 को, जो उसके अपोजिट में है वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप डाइस खुद से पकड़ के उसको चेक करोगे ना, जो ये हम कंडीशन कर रहे हैं, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं करोगे तो फिर भी ये जो सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब जैसे 3 4 5 है, तो मैं 4 को यहीं रखता हूँ, ठीक है, और 3 की पोजीशन उठा के 3 को यहाँ ले आता हूँ, तो सिर्फ एक ही नंबर जो 5 है ना, 5 का अपोजिट क्या है भाई 6, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट जो 3 अपनी जगह छोड़ा, तो उसकी जगह पे जो 5 है ना, जो ये हटा दिया 3 ने अपनी उसकी जगह से, तो उसका जो 5 का अपोजिट होगा बड़ा भाई, वो आके बैठ जाएगा 6, जो उसके अपोजिट होगा। अब 2 चेंज में क्या होता है, सेम रहता है, 2 चेंज नंबर अगर चेंज, जैसे ये तो 1 चेंज था, एक ही नंबर चेंज हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा, तो और इंटरचेंज में भी अपोजिट हो रहे थे नंबर, लेकिन 2 चेंज होता है तो उसमें सेम नंबर रहेंगे। जैसे 3 4 5 है, तो यहाँ पे 2 चेंज हो रहा है, कैसे, 3 की जगह पे क्या आ रहा है भाई 5, ये 5, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 की जगह पे क्या आ गया, 5 की जगह पे भाई आ गया अपना 4, या आप कह सकते हो 3 है, 3 की जगह पे 5 आ गया, और 4 की जगह पे क्या आ गया, 4 की जगह पे ये 3 चला गया। समझ रहे हो, दोबारा बताता हूँ, ये 3 है, 3 हमारा उठ के ऊपर चला गया, और यहाँ पे जो 4 था वो 4 तो उठ के यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर से बताता हूँ ये 3 है ना, ये 3 एक चेंज छलांग मारी इसने, ठीक है, और
5 ने छलांग मारी यहाँ पे 3 की जगह पे, तो ये एक दूसरे की पोजीशन नहीं बदली, इन्होंने अलग अलग ये चेंज हुए हैं। तो जो बाकी जो तीसरा नंबर था ना, वो फिर जो खाली जगह छोड़ के जाएंगे ना, एक जगह खाली बचेगी, तो वो 4 वहाँ पे आगे बैठ जाएगा। ऐसा नहीं उसका अपोजिट आएगा, सेम रहेंगे। ये एक दूसरे की ऐसी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसको आप कह सकते हो 2 चेंज। 2 चेंज हो रहे हैं। देखो 6 की जगह पे 1 आ रहा है, आ गया जी। 6 कहाँ गया? 6 हमें पता नहीं कहाँ गया, लेकिन इस 1 की जगह पे 3 आके ऊपर वाला आगे बैठ गया। तो जो बाकी जो स्पेस बचा ना, तो 6 जो इधर उधर चला गया था वही आगे बैठेगा, जो फेस लास्ट में बचेगा। ठीक है, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा कुछ भी। एक दूसरे के साथ में जो चेंज होगा वही आप समझ जाना कि वो चेंज जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये निकालने की भी वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं थी। ये इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लो, इंटरचेंज आ जाएगा, फिर इंटरचेंज से रिलेट करना। जैसे 5 1 6 ये 3 डाइस हमें गिवन है, हमसे बोल दे, हमसे कुछ भी बोल सकता है, हमें पता नहीं, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा किसके अपोजिट में क्या आएगा, लेकिन आप फिर भी आंसर बता, यही बोल रखा ना यहाँ पे। तीसरे डाइस में बोल दे कि इसकी जगह पे क्या आएगा, तो कैसे निकालोगे? पहले तो आप ये देखोगे ये जो फुल डाइस हैं ये कौन से हैं, 6 और 1, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से कॉमन वन फेस कॉमन है, 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 4 3 1 4 3। तो 5 के अपोजिट में 3, 6 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 2। अब आ जाओ, हमसे ये निकालना, हमें 6 और 3 चाहिए। मतलब यहाँ से हमें एक डाइस बनाना पड़ेगा जो इंटरचेंज करके बनाएंगे, जिसमें 6 और 3 होगा। तो आप एक बार बताओ, इसमें हम 6 3 तो है, 6 कैसे लाएंगे? तो 6 किसके अपोजिट में? 4। मतलब हम इन दोनों नंबर को 3 और 1 को इंटरचेंज करेंगे, तो जो ये तीसरा फेस होता है ये क्या है? अपोजिट हो जाता है उसके नंबर के, इस नंबर के अपोजिट हो जाता है जिसमें 6 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। समझना ये बात ध्यान से, ये 3 और 1 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, तो तीसरा फेस होता है वो उसके अपोजिट नंबर से चेंज हो जाता है। तो अगर मैं 3 1 की जगह पे 3 बैठाऊँ और 3 की जगह पे 1 को बैठाऊँ, तो ये जो 4 की जगह पे क्या आएगा? ये 4 जो है अपने बड़े भाई को भेजेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। 4 के अपोजिट में क्या है? 6। ये जो हमने निकाला, तो ये 6 बैठेगा यहाँ पे। अब आपने इस बॉक्स को रिलेट करना है, इससे कंपेयर करोगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 और 6 है, यहाँ पे 6 और 3 है, तो ये क्या है? ये अगर इनको 6 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 भी तो क्या है? इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 1 के अपोजिट में भैया 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस जगह पे 2 आएगा। 2 हमारा आपका अपना आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 1 6 2 5 3 और बोल दे कि इसका मान बताओ। ये जो मैंने लिख रखा है आंसर पहले ही 5, इसका कैसे निकालोगे? तो आप पहले इन दोनों को चेक करोगे, क्या स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 6 और 1 7, ये जो नॉन स्टैंडर्ड है। 5 और 2 7, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से 5 1 6 5 1 6 कॉमन जो नंबर है, कॉमन एक फेस है, तो लगा दो ये फॉर्मूला 5 1 6 5 2 3 5 2 3। तो 6 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में क्या आएगा? जो लास्ट नंबर बच गया 4। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? 2 और 6 चाहिए। तो क्या इसमें हम इंटरचेंज करें कि हमारा 2 और 6 आ जाए? तो भाई 2 तो है, 6 चाहिए। 6 किस में? 3 में। तो यहाँ से अगर मैं 2 और 5 की पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा, तो यहाँ 3 के अपोजिट में क्योंकि चेंज हो जाएगा, इसका अपोजिट नंबर आ जाएगा 6। तो 2 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 2 कर दूँ, ये अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर दी मैंने। तो इस 3 का अपोजिट नंबर जो होगा इंटरचेंज करने के बाद, वो बैठेगा यहाँ पे 3 की जगह पे। क्या है इसका? 6। तो 6। अब अगर आप रिलेट करो तो 2 और 6, 2 और 6 बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सेम नंबर बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5। इस तरह से आप लोगों ने कंपेयर, अगर यहाँ पे ये 6 होते हैं, यहाँ पे 2 होता, तो फिर आप इसको सेम बनाते। इसको आप क्या करते भैया? इंटरचेंज करते। इंटरचेंज करते तो 5 का अपोजिट में क्या आएगा नंबर? फिर 4 आता। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 2 डाइस हैं और तीसरे डाइस का कुछ पूछा नहीं क्या? कुछ नहीं पूछा है मेरे ख्याल में, नहीं पूछा है। फाइंड, ये 2 डाइस हमें दे दिए हैं, ये 3 केस 4 केस पूछे हैं। देखो पहले तो ये चेक करो, ये दोनों डाइस हैं क्या? स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड? ये तो भैया नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड है तो आप लगा दो। 2 कॉमन फेस क्या है? 1 है, तो 1 1 कॉमन फेस है, तो 2 5 3 2 5 3 2 1 6 2 1 6। 3 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 1 और 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। अब आप इनको सोल्व करो। यहाँ पे 6 और 2 है, हमें इनसे 6 और 2 देखना पड़ेगा कौन से डाइस में है, तो ठीक है, नहीं तो इंटरचेंज करके बनाना पड़ेगा। ये 6 है, ये 2 है। अगर आप देखो मैं 1 चेंज करता हूँ, अब यहाँ पे इंटरचेंज करके भी या 1 चेंज करके भी, ठीक है। मैं इसको अगर ये 6 तो पोजीशन पे है, इस 2 को मैं उठा के यहाँ पे कर दूँ,
तो वन चेंज में मैंने आपको बताया था अपोजिट होता है जो तीसरा फेस होगा उसका। इस दो को उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस वन का अपोजिट, वन का अपोजिट तो 5 है भाई, तो बिल्कुल 5 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। समझना है इस बात को आप लोग। मैंने आपको बताया था डाइस को पहले तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 6 और 2 अगर नहीं होते तो इंटरचेंज करके इस 6 और 2 का एक क्यूब लेके आते, हम फॉर्म बनाते इनसे। लेकिन यहाँ पे हमें देखा कि 6 और 2 है वो यहाँ पे गिवन है, लेकिन पोजीशन अलग है। पोजीशन क्या है यहाँ पे 6 तो ठीक है, 2 अलग है, तो इस 2 को एक इंटरचेंज करेंगे। इसको जब यहाँ पे 1 चेंज करेंगे, 1 चेंज जब यहाँ पे किया, 2 यहाँ पे बैठाया, तो जो ये 1 है ना 1 चेंज में अपोजिट हो जाता है। जो तीसरा नंबर है, तीसरा फेस जो है इसका अपोजिट फेस आ जाता है उस जगह पे। तो 1 का अपोजिट क्या है भाई 5, हमने निकाल रखा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और 3 यहाँ पे देखो, इनको इंटरचेंज करेंगे, कंपेयर करना है ना डाइस से, तो 5 और 3 है, यहाँ पे 3 और 5 है, तो कंपेयर करोगे सेम। अगर हम जब इसकी पोजीशन इसको इसकी फॉर्म में लाएंगे तो 5 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, तो ये जो नंबर है ये इंटरचेंज पे क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है इसका 2 का अपोजिट क्या है भाई 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा फिर। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने, बाकी आप लोगों ने धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करके समझना। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 है, 5 तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये 3 क्या है, 3 तो ऊपर आना चाहिए, तो एक चेंज करना पड़ेगा। इस 3 को यहाँ पे ऊपर लेके आऊँगा तो 1 चेंज हुआ, 1 चेंज हुआ। 2 के अपोजिट में 1 चेंज पे हम जो अपोजिट जो नंबर बच जाता है लास्ट उसका हम अपोजिट लेते हैं, तो 2 का अपोजिट क्या है 4, तो यहाँ पे आएगा फिर 4 अपोजिट करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे ही 1 और 3 यहाँ पे तो है नहीं है, तो 1 और 3 हमने बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। हमें पता है 1 तो यहाँ पे है, हमें 3 लाना, 3 किसके अपोजिट में 6 पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसे दोनों को 1 और 2 को इंटरचेंज कर दूँ, 2 की जगह पे 1 ले आऊँ, 1 की जगह पे 2, तो इंटरचेंज करूँगा तो ये जो नंबर है ये अपना जो अपोजिट होगा उसकी जगह ले लेगा। तो अपोजिट इसका क्या 6 का अपोजिट 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 की जगह पे 3 आ जाएगा। अब ये बॉक्स आ गया हमारा, इसको हम कंपेयर करेंगे इससे। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ट्रू है, ये सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने करना है। उसके बाद है ओपन डाइस। ओपन डाइस भी कुछ नहीं होता, इस डाइस को जो हम खेलते रहते हैं इसको, ये क्या है, इसको खोल दिया गया, इसकी जो लेयर है उनको सीधा कर दिया गया। ठीक है, हर एक लेयर को, जैसे बॉक्स बना हुआ था अंदर से खाली था, तो इसकी लेयर को उखाड़ा, पतला किया, बराबर कर दिया, किसी को इस तरह से जोड़ दिया, किस तरह को इस तरह से, तो 4 के से जोड़ रखा है। ये जो टॉप है उस पर 3 था, और मान लो टॉप फेस उसके जो साइड ऐसी थी उसको यूं कर दिया। ठीक है, ये वाली उसके साइड ये वाला टॉप फेस है, तो इसके साइड में जो ये फेस सर ये ऐसे था, इसको यूं कर दिया, और ये जो है ये यहाँ पे जो था इसको यूं कर दिया, और जो बॉटम और ये वाला जो फेस था, बॉटम ये टॉप है ना, तो ये टॉप, ये बॉटम, और इसके नीचे एक बॉटम, तो उस बॉटम को उठाए पहले सीधा किया, इसके सीधे में हो गया, फिर इसको दोनों को उठा दिया। ठीक है, तो ये फेस बना हुआ है, ये दोनों को उठा दिया। ठीक है, ये आप डाइस से समझ सकते हो। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए भाई, जब इस तरह से पोजीशन लिखा होगा तो जो 4 है वो 1 के इक्वल होगा, ये फेस और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 3 अपोजिट होंगे, 3 और 6 अपोजिट होंगे। इस तरह से ये डाइस को इस तरह से ओपन कर रखा है। तो भाई जो अगर मैं इसको टॉप मानूं तो 1 को टॉप मानूंगा तो 2 और 4 तो ऐसे सीधे नीचे चले जाएंगे, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाँ जी, 1 किसके अपोजिट होगा, 1 हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये उनको उठाओ। जब ये नीचे जाएगा, ये वाला 4 नीचे ऐसे जाएगा, तो ये जो साथ में है ये भी तो नीचे जाएगा, तो फिर भैया ये इस तरह से बंद होगा, तो 3 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, और जो 4 के 1 के अपोजिट होगा वो क्या होगा भैया 5। या आप बंद करके ऐसे देख सकते हो, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखो इस तरह का, अगर आपके पास सामने डायग्राम है तो आप समझ जाना, ये इस तरह नंबर से मत समझो, आप डाइस को बंद करके समझो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको टॉप मानता हूँ तो 3 और 1 तो ऐसे हो जाएंगे, तो 1 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जब ये होगा, ये ऐसे हैं, तो ये ऐसे 6 है, जो 6 वो इसके 1 के साथ में जाएगा, तो उधर बाहर खड़ा है, तो वो उसके साथ में ऐसे बंद होगा। और ये जो 3 के साथ में 4 जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जब 3 ऐसे होगा तो 4 यहाँ पे नीचे होगा, तो वो बंद हो कर देगा नीचे वाले फेस को। तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो बच गया फेस हमारा 5 वो 6 के अपोजिट होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी यार। मैं इतना ही पेपर पे फटाफट रिवीजन ऐसे ही करा सकता हूँ भाई। अब 3 है, 3 को जब हम टॉप मानते हैं तो बॉटम में क्या आएगा, बॉटम में ये बंद होगा, ये त्रिकोण है, ये
बोट इसके 3 के साइड में एडजस्टेंट क्या आएंगे, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। तो जब इसको इस वाले को हम अगर 3 को टॉप मान के बंद करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी, और 3 ये टॉप है तो 4 यहाँ पे आ गया, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। इधर से ये टॉप है तो ये हमारा 1 है, 1 ऐसे झुकेगा, और 5 है, 3 ये 3 है, ये 5 है, तो 5 भी ऐसे झुकेगा। तो 1 और जो 5 है वो आपस में अपोजिट। और जब ये नीचे त्रिकोण ये जाके ऐसे बनेंगे ना, ये मिलेंगे नीचे बॉटम में, जब 2 और 4 को झुका दोगे तो नीचे वाले जो ए और बी हैं ये भी तो जाके ऐसे मिल जाएंगे। और उधर से जब 1 और 5 को नीचे झुका के बनाओगे डाइस, 3 टॉप में है, तो ये जो डी और सी है ये नीचे जाके ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा बनाएंगे ABCD, नीचे वाला जो फेस होगा, ये बॉटम फेस है, ये टॉप फेस है। पॉइंट ये है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। जैसे ये हमें क्वेश्चन में दे देगा तो हमसे बोलेगा इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आप देखोगे भाई 3 के अपोजिट में 5 आएगा, 4 के अपोजिट में 1 आएगा, 2 के अपोजिट में 6 आएगा। अगर हम इसका डाइस बनाते हैं तो भाई एक बात बताओ, 2 और 1 6, 2 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एडजस्टेंट कैसे हो जाएंगे, गलत। 5 और 3 और 4, 3 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला, तो ये एडजस्टेंट कैसे लिख रखे हैं, गलत हैं। 1 और 2 और 5, 1 के अपोजिट में 4 है, 2 के अपोजिट में 6 है, 5 के अपोजिट में 3 है, बिल्कुल ये सही हो सकता है। इनमें से कोई भी साइड एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, समझ रहे हो। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 4 ये तो भैया गलत हैं, 2 के अपोजिट में 1 के अपोजिट में तो 4 आना चाहिए, तो एडजस्टेंट लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आपसे ऑप्शन गिवन होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल दे कि भैया इसमें ये बताओ कौन सा सही है, तो देखो A के अपोजिट में C रहेगा, D के अपोजिट में B रहेगा जब इसको बंद करोगे, और E के अपोजिट में, टॉप के अपोजिट में इन तीनों का सम आ जाए, चारों का सम आ जाएगा। अब देखो E और D अगर मैं देखूँ, ठीक है, लेकिन E के साथ में तो ये नंबर आएंगे चारों, तो ये तो एडजस्टेंट लिख रखा है, गलत है। C और D, ठीक है, C और D, ठीक है। यहाँ से ये पॉसिबल केस बन सकता है क्या, C और D, लेकिन C और D तो भैया एक दूसरे के एडजस्टेंट रहेंगे, ये तो ठीक है। और ये पॉसिबल केस हो सकता है यार भाई साहब, ये पॉसिबल केस हो सकता है, ये आपस में एडजस्टेंट हो सकते हैं। इसके अपोजिट में ये आ जाएगा, C के अपोजिट में ये आ जाएगा, D के अपोजिट में B आ जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है वैसे। लेकिन अगर आप इस पे यहाँ पे E लिख दोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन D लिख रखा है तो ठीक है ये भी। और B C D ये गलत हो जाएगा, B और D तो आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के, एडजस्टेंट कैसे लिख रखे हैं, गलत हो जाएगा। इसमें B और A बिल्कुल एडजस्टेंट हो सकते हैं। और ये हाँ ठीक है, ये एक दो, ये B के अपोजिट में D, A के अपोजिट में C, इसके अपोजिट में E, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। वैसे दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने लिखने में मिस्टेक कर रखी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मेन है समझना। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं, ये पूरा चैप्टर ही करा दिया मैंने रिवीजन के हिसाब से। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।